नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 17 जुलाई को कैलिबर माइनिंग अपना आईपीओ लाने जा रहे हैं। क्या ये आईपीओ लिस्टिंग इनके लिए अच्छा होने वाला है? इसके लिए आज हम इस आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। इस आईपीओ का एनालिसिस करने से पहले हम कुसुमगर आईपीओ का अपडेट जान लेते हैं। कुसुमगर आईपीओ के शेयर कल 15 जुलाई को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने वाले हैं। इस आईपीओ के लिए टोटल सब्सक्रिप्शन 135.80 टाइम्स रहा, जिसमें क्यूआईबी ने 299.51 टाइम्स सब्सक्राइब किया, एनआईए ने 174.28 टाइम्स और रिटेल इन्वेस्टर ने 27.97 टाइम्स सब्सक्राइब किया। इस आईपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा हुआ है। चलिए देखते हैं ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए क्या डिमांड चल रही है। अभी कुसुमगर आईपीओ के लिए जीएमपी 151 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग इन 36% हो सकता है और एक लोट का प्रॉफिट 5285 रुपीज का राउंड हो सकता है। पर्सनली मुझे लगता है कि इस आईपीओ से 35 से लेकर 40% लिस्टिंग इन की उम्मीद की जा सकती है और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ के शेयर 560 से लेके 590 रुपीज के बीच में लिस्ट हो सकते हैं। चलिए अब कैलिबर माइनिंग आईपीओ की बात करते हैं। कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में और बर्डन रिमूवल, कोल एक्सट्रैक्शन, कोयला निकालना और कोल लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने वाले टॉप 10 माइनिंग ऑपरेटर में से एक है। ये अपने कस्टमर्स को एंड टू एंड सर्विसेज ऑफर करते हैं, जिसमें कोल एक्सट्रैक्शन, और बर्डन रिमूवल, कोल लोडिंग एंड अनलोडिंग, रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड रेल ट्रांसपोर्टेशन का कोऑर्डिनेशन शामिल है। इनका माइनिंग एंड ओवरबर्डन रिमूवल ऑपरेशंस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में है। इनके सबसे बड़े कस्टमर्स में कोल इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरीज है, जिनमें वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड है। इसके अलावा इनके क्लाइंट्स में अडानी, एनटीपीसी और गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी लिमिटेड है। कंपनी को 35 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इनका रजिस्टर्ड ऑफिस चंद्रपुर महाराष्ट्र में और कॉर्पोरेट ऑफिस नागपुर महाराष्ट्र में है। कंपनी के प्रोमोटर्स मोहित सतीश कुमार चड्डा, अनुज कृष्णलाल चड्डा, मनीष कृष्णलाल चड्डा, राहुल रोशनलाल चड्डा और प्रिया अनुज चड्डा है। अभी प्रोमोटर की होल्डिंग 90.91% है। कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2772 करोड़ है। ये तो कंपनी की प्रोफाइल की बात हुई। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देखते हैं। 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनके असेट 2077.39 करोड़ है। इनके असेट में अच्छी ग्रोथ हो रही है। रेवेन्यू 1684.66 करोड़ है। इनका रेवेन्यू 17% इंक्रीज हुआ। प्रॉफिट 157.90 करोड़ है। प्रॉफिट में 20% की ग्रोथ हुई है। प्रॉफिट में लगातार अच्छी ग्रोथ हो रही है। इबिटा 430.92 करोड़ है। इबिटा में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। नेटवर्थ 647.54 करोड़ है। नेटवर्थ में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 593.96 करोड़ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस में लगातार अच्छी ग्रोथ हो रही है। उधारी 1057.61 करोड़ है। इनकी उधारी बहुत ज्यादा है। 2025 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी में कमी आई, लेकिन 2026 फाइनेंशियल ईयर में इनकी उधारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। केपीए वैल्यू की बात करें तो आरओसी 16.60% है। आरओसी ठीक है। डेट इक्विटी 1.63 है। डेट इक्विटी बहुत ज्यादा है। आरओएनडब्ल्यू 24.38% है। आरओएनडब्ल्यू अच्छे हैं। पेट मार्जिन 9.41% है। पेट मार्जिन ठीक ठाक है। इबिटा मार्जिन 25.69% है। इबिटा मार्जिन अच्छे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.33 है। प्राइस टू बुक वैल्यू ज्यादा है। ओवरऑल फाइनेंशियल की बात की जाए तो इनके फाइनेंशियल ठीक है। इनके असेट, नेटवर्थ और रिजर्व्स में ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट और इबिटा में भी लगातार ग्रोथ हो रही है। इनकी उधारी ज्यादा है, जिस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर ये अपनी उधारी पर कंट्रोल कर लेते हैं तो इनके फाइनेंशियल बहुत अच्छे हो जाएंगे। आईपीओ का टोटल इश्यू साइज 450 करोड़ है, जिसमें फ्रेश इश्यू 400 करोड़ और ऑफर फॉर सेल में 50 करोड़ है। एक शेयर की प्राइस 402 से लेकर 424 रुपीज है। एक लोट में 35 शेयर है और एक लोट का अमाउंट 14,840 रुपीज है। रिटेल इन्वेस्टर मिनिमम 1 लोट के लिए और मैक्सिमम 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लोट और मैक्सिमम 67 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये आईपीओ 17 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक अप्लाई किया जा सकता है। अलॉटमेंट 22 जुलाई को होगा। रिफंड 23 जुलाई से मिलना शुरू हो जाएगा। जिन इन्वेस्टर को आईपीओ अलॉट होगा उनके डीमेट अकाउंट में से 23 जुलाई को क्रेडिट कर दिए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेंज में इस आईपीओ से
24 जुलाई को लिस्ट होंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35% और एनआईए के लिए 15% है। कंपनी का आईपीओ लाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो कंपनी आईपीओ फंड से 208 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज करने वाली है। 167 करोड़ अपनी मशीनरी के परचेज में होने वाले खर्च में और बैलेंस फंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज में यूज करने वाले। चलिए आईपीओ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट देखते हैं। नेगेटिव पॉइंट में उधारी बहुत ज्यादा है और ये अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पर लेकर आ रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट में कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, इस साइज का 89% पोर्शन ये फ्रेश इशू में लेकर आ रहे हैं। ये अपने आईपीओ फंड से 208 करोड़ अपने उधारी पे करने में यूज कर रहे हैं। ग्रे मार्केट में डिमांड की बात की जाए तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ के लिए ठीक डिमांड है। अभी इस आईपीओ के लिए जीएमपी 40 रुपीज है। इसके अकॉर्डिंग लिस्टिंग एंड 9.43% हो सकता है और एक लोट का प्रॉफिट 1400 रुपीज के राउंड हो सकता है। चलिए आईपीओ को समराइज करते हैं। ओवरऑल आईपीओ की बात की जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल ठीक है, लेकिन इनकी उधारी बहुत ज्यादा है। ये अपने आईपीओ फंड से 208 करोड़ अपनी उधारी पे करने में यूज तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी इनकी उधारी लगभग 850 करोड़ बची रहेगी, जो कि उधारी ज्यादा रहेगी। आईपीओ में इशू प्राइस ज्यादा है, इशू प्राइस को ये कम कर सकते थे जिससे आईपीओ अच्छा हो सकता था। पर्सनली आईपीओ मुझे ठीक ठाक लग रहा है। इस आईपीओ से 5 से लेकर 15% लिस्टिंग गेन की उम्मीद की जा सकती है। फिर भी मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक दिन के सब्सक्रिप्शन का वेट करूंगा। इसके बाद ही फाइनल डिसीजन लूंगा कि इस आईपीओ को अप्लाई करना है या नहीं करना है। आप इस आईपीओ को अप्लाई कर रहे हैं या अवॉइड कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस आईपीओ को और अपडेट आपको 16 जुलाई से मेरी यूट्यूब चैनल पेज पर पोस्ट में और व्हाट्सएप चैनल में मिलता रहेगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।